हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज का डे 18 सॉल्व करेंगे। आज भी हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें दे रखी है पजल, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा है 8 पर्सन्स PQRST UVW सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सम ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड वाइल अदर्स आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं। पर्सन सिट अपोजिट टू ईच अदर फेस अपोजिट डायरेक्शन। जो पर्सन एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं वो अपोजिट फेस कर रहे हैं, मतलब एक अंदर दिखेगा तो उसके सामने वाला बाहर दिखेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, वी सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ यू हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर। अब इसको बनाएंगे, स्टार्ट करते बनाना। मतलब हमें क्या बोला गया है कि 8 लोग हैं, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कौन सा कहाँ दिख रहा है, बट 8 लोग यहाँ पर बना लिए हमने, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट क्या हुआ यहाँ से, वी सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ यू हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर। अब हमने माना कि यू यहाँ पर देख रहा है, बैठा हुआ है और अंदर की तरफ देख रहा है, बोला इन्होंने। अब लेफ्ट में बैठा है 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, वी सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ वी, सॉरी एस की बात कर रहे हैं। एस सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ वी बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। अब एस जो है वो सेकंड लेफ्ट में है वी के, लेकिन यू के पास में नहीं, यू के लेफ्ट में नहीं है। अब अगर मैं वी से वी अगर बाहर देख रहा होगा तो लेफ्ट में एस यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर एस यहाँ पर आता है तो ये इसके लेफ्ट में हो जाएगा, जो कि मना किया गया है कि यहाँ पर नहीं आएगा। तो इट्स ऑब्वियस कि जो जो हमारा एस है वो इस साइड आएगा। जब इस साइड आएगा इसका मतलब ये है कि ये अंदर देख रहा होगा। अब जब ये अंदर देख रहा है तो उसके सामने वाला बाहर देखेगा, ये अंदर देख रहा है तो सामने वाला बाहर देखेगा। इस तरह से हमें बताया गया था। फिर बोल रहे हैं डब्ल्यू सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ पी हु सिट्स एडजेसेंट टू एस। एस के एडजेसेंट बैठा हुआ है पी और पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू है, राइट। अब अगर पी यहाँ पर आता है तो पी के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, पी यहाँ पर आ गया तो डब्ल्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है पी इस साइड हो। अगर पी इस साइड हम लेते हैं तो 1 2 डब्ल्यू यहाँ तो पॉसिबल नहीं है आ पाना, यू आया हुआ है। 1 2 डब्ल्यू यहाँ पॉसिबल है आ पाना। तो एक केस ये बन रहा है कि पी हो सकता है यहाँ पर हो और जब ये बाहर देखेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हम ऐसा करते हैं, दो केस बना के चल लेते हैं यहाँ पर ताकि भी कंफ्यूजन ना हो हमें, ठीक है। तो हम इन्होंने क्या बोला कि पी यहाँ पर है तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। और एक केस में हमें हमें ये बोल रहे हैं, दूसरा केस बनाते हैं, सेम बना लेंगे अभी तक तो जो हमें यहाँ पता लगा है कि ये हो गया वी, उसके बाद ये हो गया यू, यू अंदर देख रहा है तो ये वाला बाहर देखेगा, राइट। यहाँ पर एस है। हमें क्या पता है कि अगर पी हम यहाँ लेंगे तो पी बाहर देखेगा तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। जब ये बाहर देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये अंदर देखेगा, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, क्यू एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। क्यू और टी जो है वो एक दूसरे के लेफ्ट में है। क्यू और टी एक दूसरे के लेफ्ट में है, राइट। मतलब क्यू और टी पास में आएंगे, राइट। तो इस वाली जगह पर क्यू और टी की जगह यहाँ पर बन रही दिख रही है हमें, साथ में आने की, इस वाले में यहाँ दिख रही है। अब क्या बचा है, बस पी हो गया, क्यू क्यू और टी यहाँ आ गए, आर आर बच रहा है तो आर यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले में आर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन सारी लगभग हो ही गई हैं। अब क्या बच रहा है वो देखो, बोल रहे हैं आर और टी इज द सेम डायरेक्शन एंड एस फेसेस आउटसाइड। अब एस जो है वो आउटसाइड दिख रहा है, राइट। आउटसाइड के मतलब ये बाहर देख रहा है। जब ये बाहर दिखेगा तो आर जो है वो अंदर दिखेगा। ऐसे यहाँ पर जब ये बाहर दिख रहा है तो यहाँ पर ये बाहर देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पर्सन होगा वो अंदर फेस करेगा, राइट। अब यहाँ पर एक बात और पता है कि जो आर और टी है वो सेम फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आर है तो वो अंदर है तो इसका मतलब टी भी अंदर होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ बनाएंगे टी तभी पॉसिबल है, ये तो बाहर वाला पर्सन है। यहाँ पर क्यू आ, क्यू के लेफ्ट में ये हो गया, इसके लेफ्ट में ये आ गया, राइट। इस तरह से टी यहाँ पर आ गया तो डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू देखिएगा बाहर। अच्छा यहाँ पर देखो ये हमारा सही बन रहा है, ये हमारा राइट सोल्यूशन हो गया पजल का। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई। यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है कि दोनों लोग जो हैं, ये दोनों जो हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं अब क्यू टी को सेट भी कर दूंगी यहाँ पर क्यू और टी, तो क्यू से तो ये राइट में हो जाएगा ना। यहाँ बोला गया कि दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में, इसका मतलब दोनों एक अंदर देख रहा होगा, एक बाहर देख रहा होगा। इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया आंसर। यहाँ ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, आर के सेकंड राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, आर ये बैठा हुआ है। आर के सेकंड राइट में कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, राइट। तो क्यू मीन्स ऑप्शन ए इज राइट हियर, ऑप्शन ए टिक करेंगे क्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं आर के थर्ड राइट, सॉरी आर नहीं, डब्ल्यू के थर्ड राइट में कौन है। डब्ल्यू ये लिखा हुआ है थर्ड राइट, मतलब 1 2 3 क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, राइट। एस मीन्स ऑप्शन सी इज राइट हियर, एस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं 4 ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें से 4 कोई सेम है, कौन सा अलग है बताना है। चेक करते हैं, डब्ल्यू क्यू एस आर पी, डब्ल्यू क्यू एस आर पी। डब्ल्यू ये है, क्यू ये है, एस
आर और पी। आप देखो ये चारों के चारों बाहर देख रहे हैं, बट नहीं, चार बाहर देख रहे हैं, आर जो है वो अंदर की तरफ दिख रहा है, तो आर यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। दैट इज ऑप्शन डी टिक करेंगे आर। फिर क्या बोल रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट, नहीं, टी की पोजीशन क्या है, आर के रिस्पेक्ट में। टी बताना है आर से कितनी दूर बैठा हुआ है। टी ये बैठा हुआ है, आर ये बैठा हुआ है, तो 1 2 3, तो थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा, राइट। आर से देखना था, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं वो देखना है, थर्ड टू द लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन बी टिक करेंगे, थर्ड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं वी, वी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि थर्ड टू द लेफ्ट ही है ना, नहीं थर्ड टू द राइट है, क्योंकि आर अंदर की साइड फेस कर रहा है, तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन ए इज राइट हियर, नॉट ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इज राइट हियर, फाइन, मीन्स ऑप्शन ए। फिर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वी के अपोजिट कौन बैठा है, वी की विपरीत कौन बैठा हुआ है। वी ये लिखा हुआ है, वी के विपरीत कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, वी के अपोजिट बैठा हुआ है क्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखे हैं हमको, लॉक्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बनाना। ओनली अ फ्यू म्यूजिशियन आर सिंगर्स, केवल कुछ ही म्यूजिशियन क्या है, सिंगर है। केवल कुछ ही है, कुछ नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं। फिर बोल रहे हैं ऑल सिंगर्स आर डांसर, सारे के सारे सिंगर डांसर है, राइट। ओनली अ फ्यू डांसर आर डायरेक्टर, अभी डायरेक्टर ऐसे सेम है, तो यहाँ पे डॉक्टर के लिए मैं लिख दे रही हूँ, सॉरी डॉक्टर नहीं था, डांसर था, तो डांसर के लिए मैं लिख दिया डी ए, और डायरेक्टर के लिए डी आई लिख दिया, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू थे, तो हम कुछ कैंसिल कर देंगे। पहला पूछ रहे हैं सब मजिशियन और डायरेक्टर, कुछ मजिशियन डायरेक्टर है। देखो एम ये लिखा हुआ है, डी आर ये लिखा हुआ है, डी आई फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। फिर बोल रहे हैं नो मजिशियन और डायरेक्टर, कोई मजिशियन डायरेक्टर नहीं है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर देखो मजिशियन डायरेक्टर दे रखा है, यहाँ पे सेम दे रखा है मजिशियन डायरेक्टर, मतलब यहाँ पर केस हो सकता है कि वो आइदर वाला फॉलो करे। अब चेक कर लो अगली कंडीशन, क्या पहली कंडीशन थी कि दोनों में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सेम है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है। फिर बोला जा रहा है कि सम और नो का पेयर होना चाहिए, वही फॉलो कर रहा है, और दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब तीनों चीजें फॉलो कर रही हैं। डेट इज यहाँ पर कौन सा केस है, आइदर वाला केस है। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू गिटार्स आर वायलेट्स, कुछ ही गिटार क्या है, वायलेट्स हैं, कुछ नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, और नो फ्लूट इज वायलिन, तो कोई भी फ्लूट क्या है, वायलिन नहीं है, क्रॉस कर दिया। ऑल फ्लूट, और सारे के सारे फ्लूट्स क्या है, पियानो है, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, सम गिटार्स कैन बी फ्लूट, कुछ गिटार फ्लूट हो सकते हैं। क्या कुछ गिटार यहाँ जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, फॉलो करेगा, तो फॉलो करेगा, पहला वाला ट्रू है। फिर क्या बोल रहे हैं, सम पियानो आर नॉट वायलेंस, कुछ जो पियानोस हैं वो वायलेंस नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कैसे, जो पियानोस फ्लूट हो गए, जो पियानोस फ्लूट के अंदर आ गए, वो तो वायलेंट नहीं हो सकते ना, हम सम पूछ रहे हैं, तो सम वाला है, फॉलो करेगा, मतलब दोनों फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन डी इज राइट है, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो यहाँ पे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं ऑल बेडशीट, सारे की सारी बेडशीट क्या है, पिलो है। एंड ओनली अ फ्लो आर कुशन, कुछ फ्लो कुशन है, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दो। ओनली अ फ्यू कुशंस आर ब्लैंकेट, कुछ कुशंस ब्लैंकेट है। अब ब्लैंकेट बेडशीट दोनों आ गए, तो यहाँ पे बेड लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे बी एल लिख दिया, ब्लैंकेट। अब क्या बोल रहे हैं, सम बेडशीट कैन बी ब्लैंकेट्स, कुछ बेडशीट ब्लैंकेट हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, इट कैन बी द आंसर, क्योंकि कुछ बेडशीट, अब हमसे पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी में बेड जो है वो बेड वाला सर्कल है वो यहाँ पर मूव कर सकता है, तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सम पिलो, कुछ पिलो कुशन नहीं है, हाँ कुछ पिलो यहाँ मैंने लगाया भी, कुछ पिलो है वो कुशन नहीं है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो हम टिक करेंगे बोथ द ऑप्शंस आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू शीट्स, कुछ शीट्स क्या है, पेंसिल है, कुछ नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। नो पेंसिल इज टेस्ट, कोई भी पेंसिल जो है वो टेस्ट नहीं है। एंड सम टेस्ट इज बुक, कुछ टेस्ट बुक है, राइट। अब देखो कंक्लूजन, बोल रहे हैं ऑल शीट्स बीइंग पेंसिल अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी शीट्स क्या पेंसिल हो सकती हैं। ऑल शीट्स बीइंग पेंसिल आर पॉसिबिलिटी, नहीं, सारी की सारी शीट्स पेंसिल नहीं हो सकती। यहाँ पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो पेंसिल है वो शीट्स हो सकती हैं, बट सारी की सारी शीट्स पेंसिल नहीं जाएंगी, कभी भी नहीं जाएंगी। ऑल बुक्स बीइंग टेस्ट द पॉसिबिलिटी, सारी सारी बुक्स टेस्ट हो सकती है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक तो हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पूरा पॉसिबिलिटी में घूम के यहाँ पर आ सकता है, मतलब बुक्स वाला पोर्शन टेस्ट में आ सकता है, इसका मतलब सेकंड फॉलो करेगा। सेकंड फॉलो कर रहा है, केवल सेकंड कर रहा है, तो हम ऑप्शन डी टिक करेंगे, ओनली सेकंड इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखो,
बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू सिक्स आर फोर्स, केवल कुछ सिक्स हैं जो फोर्स हैं, केवल कुछ हैं, कुछ नहीं भी होंगे। एंड ऑल फोर्स, सारे के सारे फोर्स क्या है, 8 हैं। एंड नो 7 इज 4, कोई भी 7 जो है वो 4 नहीं है, मतलब 7 की बात कर रहे थे वो 4 नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, सम 8 इज 7, कुछ 8 7 है, हमें दिख रहा है 8 ये लिखा है 7 ये लिखा है, फॉलो करेगा नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल फोर बीइंग 6 इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पूरे का पूरा 4 6 में जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि 6 वाला नहीं जाएगा, बट जो ये वाला पोर्शन होता है जिसके आगे ये हमने एरो लगाया है वो वाला सर्कल घूम के यहाँ पर आ सकता है, तो इसका मतलब सेकंड ट्रू है, सेकंड फॉलो करेगा, केवल सेकंड कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी टिक करेंगे, ओनली सेकंड इज ट्रू। फाइन, तो यहाँ पर मेरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। फिर पजल दे रखी है, 10 पीपल 10 लोग हैं, इन्हें पैरेलल लो, दो समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं। 5 पीपल सिट इन ईच रो, हर रो में 5 लोग बैठे हुए हैं। इन रो वन में ए बी सी डी ई बैठे हैं, दे आर फेसिंग साउथ। एंड रो 2 में एल एम एन ओ पी एंड दे आर ऑल फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। इसका मतलब ये हम बताया गया है कि जो पहली वाली रो है वो जो है वो साउथ फेस कर रही है और इसमें लोग बैठे हुए ए बी सी डी ई, और जो दूसरी वाली रो है वो नॉर्थ फेस कर रही है, यहाँ पर बैठे हुए हैं एल एम एन ओ और पी। अब क्या हमें बोला गया है कि जो डी है, डी सिक्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में, मतलब जब ये नीचे देख रहे हैं इसका मतलब डी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि नीचे की साइड देख रहे हैं ये लोग। एन सिक्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एन है, इस तरह से। फिर बोला जा रहा है ओ एंड पर नहीं है, यहाँ लिख ले रहे हैं कि भाई ओ जो है वो एंड पर नहीं आएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, पीपल सिटेड इन रो 1 फेसेस फेस पीपल सिटेड इन रो 2, रो 1 वाले रो 2 को फेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है करेंगे। ए सिट्स थर्ड द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में ए है, मतलब सी यहाँ लिखा होगा थर्ड राइट में ए, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, नीचे तरफ देख रहे हैं इसलिए राइट इस साइड आएगा। एंड द पी सिट्स सेकंड द राइट द वन हु फेसेस ए। अब देखो यहाँ से हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमें लिंक करते हुए एक चीज और भी मिल रही है, इसको हटा देते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या बोला गया, क्या आया था, ए आया था, 3 का गैप था, नहीं 2 का गैप था, फिर सी आया था। अब बोल रहे हैं कि जो ए को फेस कर रहा है, मतलब जो पर्सन यहाँ पर आएगा उसके सेकंड राइट में पी है, फर्स्ट तो यहाँ पर क्या आ गया पी, इस तरह से। बी फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब जो बी है, यहाँ बोल रहे हैं बी जो है वो फेस कर रहा है उस पर्सन को जो कि एल के सेकंड लेफ्ट, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, राइट। अब ये दो चीजें हमें मर्ज करनी पड़ेंगी तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो अब 4 लोग तो हम सेट कर चुके हैं, बस एक ही पर्सन को और आना है। तो देखो क्या, अगर मैं एम को यहाँ पे रखूँ, एम को यहाँ रखूँ तो 1 2 3, और यहाँ पर हम एम को यहाँ रखूँ तो 1 2, यहाँ पर एन आ सकता है। और अगर मैं एक बार एम को यहाँ रखूँ तो 1 2 एन यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक बात है। लेकिन इस सेट करके देख लेते हैं, यहाँ पर हम 2 केस बना लेंगे, एक हम यहाँ लिख लेते हैं ए 1 2 सी और यहाँ पर क्या आ गया 1 2 पी। अब हो सकता है कि एक यहाँ पर पर्सन हो सकता है एक यहाँ पर्सन हो, 2 केस बनेंगे। एक में तो एम यहाँ आएगा तो 1 2 एन यहाँ पर आ गया, एक में हो सकता है कि एम इस साइड हो तो 1 2 एन यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला केस हम सेट कर चुके हैं। अब देखो, अब बी और एक गैप पे डी करना, तो ऑब्वियसली बात है बी और डी यहाँ पर ही आ पाएगा, और बी के 2 छोड़ के एल आना है जो कि यहाँ पर एम आ चुका है, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ पर आ सकता है बी और डी, हमें एम का रखना था 1 2 एन यहाँ रखना था, राइट। इसी हमने यहाँ पर ठीक रखा बी और डी, और हमें क्या बोल रहे हैं अच्छा एक केस ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पर एम आया हुआ है वो हम इस साइड रखें। देखो कैसे, इस तरह से। पहले ऐसा करते हैं, हम पहले इसमें बी और डी को साइड करते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। देखो अगर हम बी और डी को करेंगे तो यहाँ आ गया बी और डी, और 1 और 2 यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास एल आ गया। इसमें बी और डी कहाँ पर आएगा, बी और डी यहाँ पर आ पाएगा, और डी के नीचे क्या आना है, एल आना है, राइट। अब देखो ऊपर क्या बचा, ए बी सी डी ई, यहाँ रख दो, इसमें भी ई यहाँ रख दो, आ चुका। अब क्या रखना है हमें, एम के 2 गैप पे एन रखना है, तो एम इसमें यहाँ पर ही आ पाएगा, 2 गैप पे एन यहाँ पर आएगा, इसमें एम यहाँ पर आएगा, 2 गैप पे एल यहाँ पर आ गया। लेकिन अब ओ बचा है, ओ हम यहाँ इसमें यहाँ रखेंगे, इसमें यहाँ रखेंगे। अब क्या बोला, ओ एंड पर नहीं, इसमें ओ एंड पर आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये हमारा ठीक आंसर है ए ई बी सी डी, और ये आ गया एल नहीं, यहाँ पे सॉरी एन आना है, एम और एन दे रखा है, राइट, एन ओ पी एम और एल, तो ये हमारा राइट सोल्यूशन हो गया। इसमें बी और डी को सेट पहले करना था तो हमारा आंसर जल्दी निकल आया।
अब देखो क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बी के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, बी ए लिखा हुआ है, लेफ्ट में कितने, 2 लोग हैं, दैट इज 2 टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फिर क्या बोल रहे हैं, ओ ए संबंधित है ओ से इस तरह से, बी संबंधित है एम से, मतलब ऐसे करके नीचे आना है, डायगोनल में आना है, तो सी किससे कर रहा है, सी कर रहा है एल से रिलेट, एल मीन्स ऑप्शन सी टिक करेंगे यहाँ पर एल। फिर क्या बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड द राइट ऑफ द वन हु फेसेस ए, ए को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए को फेस कर रहा है एन, इसके थर्ड राइट में 1 2 3, दैट इज एम टिक करेंगे, एम मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर टिक करेंगे एम। फाइन। फिर क्या बोल रहे हैं, ई और सी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, ए ई और सी के, ठीक है, ई कहाँ लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है ई कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और सी का लिखा है ये लिखा हुआ है, बीच में कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, दैट इज ऑप्शन बी टिक करेंगे यहाँ पर, बी इज राइट हियर। फिर क्या बोल रहे हैं, 4 कोई ग्रुप बना रहे हैं, 5वां नहीं बना रहा, उसको बताना है कौन सा बना रहा है, चेक करते हैं, ए एन एल डी और पी, देखो सबके सब कॉर्नर वाले हैं, एंड वाले हैं, पी बीच में है, तो पी मीन्स ऑप्शन ई टिक करेंगे पी, राइट। इस तरह से यहाँ पर हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आपको कितना टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, राइट। उसके अलावा प्ले स्टोर पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेंस का कोर्स मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। मेंस के लिए 30+ वीडियो सॉल्व की गई हैं मेंस लेवल की पजल की। ऐप पर जाकर इसको एक बार जरूर से देखें। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ मेल टू caf.manvi@gmail.com, और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।